हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि हमने नंबर सिस्टम स्टार्ट किया हुआ है। नंबर सिस्टम की हमने 3 से लेकर 4 क्लास इस टॉपिक के ऊपर कर ली है। तो आपने अगर वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज वो वीडियो जाकर देखिए, आपका बेस कंप्लीट होगा उसी में। नंबर सिस्टम के ऊपर हम यूनिट डिजिट के आधार के ऊपर आज हमारी शायद तीसरी क्लास है। ये पूरी बेसिक चीजें मैंने आपको बताई है। बेसिक से लेकर एडवांस तक हमने किया है। अगर आपने देखा होगा वो वीडियो को तो आपको भली बात पता होगा, आपको आगे सोल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो लोग ये पेड कोर्स में जो आपको कंटेंट देते हैं वो कंटेंट आपको वीडियो के माध्यम से फ्री प्रोवाइड किया जा रहा है, जिससे आपसे कोई प्रॉब्लम न हो। तो हम नंबर सिस्टम में हम आगे अपनी क्लास को स्टार्ट करते हुए आगे और बढ़ते हैं। देखो, नंबर सिस्टम की हमने कल कुछ क्वेश्चन किए थे। मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ 5 मिनट में। अगर हमने कल क्या क्या पढ़ा था, जैसे देखो हमने कल देखा था कि नंबर सिस्टम में जब पावर के ऊपर क्या होती है, पावर होती है। जैसे 2 की पावर कितनी है, 3 है, 3 की पावर 5 है, 5 की पावर एक। तो हमारा क्वेश्चन था ये। और अगर मैं इसी को एक तरीके से और लिख दूं, 2 की पावर कितनी है 3 और 3 की पावर कितनी लिखूं 5। इन दोनों में क्या आपको अब भली बात डिफरेंस पता होगा कि भाई इनका डिफरेंस क्या होगा। देखो, जब भी पावर के ऊपर क्या होती है, पावर होती है और वो किस में होती है, कोष्टक में होती है। किस में होती है, कोष्टक में होती है। तो इनका मतलब होता है आपस में गुणा। इनका मतलब आपस में क्या होता है, गुणा। जैसे इसका आंसर क्या आएगा, 2 की पावर 15। क्या आएगा, 2 की पावर 15। ये 3 को और 5 को आपस में हमने क्या किया है, गुणा किया है। जैसे अगर हम इसको देखें तो देखें क्या, 2 की पावर कितनी दे रखी है, इसमें 3 है, और 3 की पावर कितनी दे रखी है, इसमें 5 दे रखी है। मतलब क्या हो गया, 2 की पावर कितनी है भाई, ये दे रखा। 3 की पावर 5 कितनी होती है, 3 तिये 9 तिये 27, 3 तिये 9 तिये 27 तिये 81 तिये कितना होते हैं, 81 को हम 3 से गुणा करते हैं तो 3 और 8 तिये 24। कहने का मतलब ये है कि भाई ये कितनी आएगी, 243। कल हमने ये चीजें पढ़ी थी, आपको भली बात ये चीजें समझ में भी आ गई होंगी। जैसे इसके ऊपर अगर मैं आपको एक क्वेश्चन करके बताऊं तो हमने कल एक क्वेश्चन किया भी था इसके ऊपर। जैसे 4 है, 4 की पावर कितनी दे दी, 5 दे दी। 5 की पावर कितनी दे दी, 2 दे दी। 2 की पावर कितनी दे दी, 3 दे दी। अब अगर हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना है तो हम करते क्या, सिंपली इसको इससे गुणा करते हैं, इसको इससे गुणा करते हैं। 5 दूनी 10, 10 तिये 30। कहने का मतलब यह है कि 4 की पावर कितनी आ गई, 30 आ गई। 4 की पावर कितनी आ गई, 30। 30 को जब हमने 4 से भाग दिया तो 28 के ऊपर चला गया। शेष कितने बचे, 2। 4 की पावर 2 कितने होते हैं, 16। इकाई अंक हमारा क्या आया, 6 आया। इकाई अंक हमारा क्या आया, 6 आया। ये चीजें कल हमने डिस्कस कर ली थी बहुत अच्छी तरीके से। इसके ऊपर हमने कल क्वेश्चन भी किए थे। अब देखो, हम हमारा चैप्टर आगे बढ़ाते हुए आज चलते हैं शेषफल प्रमेय के ऊपर। किसके ऊपर, शेषफल प्रमेय के ऊपर। नंबर सिस्टम में ये नंबर सिस्टम का अगला टॉपिक कौन सा, यूनिट डिजिट का अगला टॉपिक कौन सा होता है, शेषफल प्रमेय। कौन सा होता है, शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय क्या होता है, शेषफल प्रमेय। ये हमारा नंबर सिस्टम का क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है। कौन सा होता है हमारा, शेषफल प्रमेय के ऊपर आधारित आज हम क्वेश्चन करेंगे, जिसे क्या कहते हैं, रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं। देखो, शेषफल निकालते कैसे, जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है, 25 को हमने किससे भाग किया, 2 से भाग किया। 25 को किससे भाग किया, 2 से भाग किया। जब 2 से इसको भाग किया तो इसमें शेषफल कितना आया, 2 के लिए यूनिट डिजिट हम लास्ट देखते हैं। लास्ट को 25 से हमें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ लास्ट देखो। लास्ट को 2 को 5 से भाग करो, शेषफल कितना आया, 1 आया। शेषफल कितना आया, 1 आया। इसे हम क्या बोलते हैं, शेषफल रिमाइंडर थ्योरम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय बोलते हैं। जैसे हमने और कोई क्वेश्चन लिया, जैसे 30 लिया। 30 को जब हमने 4 से भाग दिया तो शेषफल कितना आया, 4 साथ कितने होते हैं, 28। शेष कितने बचे मेरे पास, 2 होते हैं। शेषफल का मतलब होता है ये। शेषफल का मतलब क्या होता है, ये होता है जो संख्या शेषफल होती है वो हम बाहर क्या लिख देते हैं, उस संख्या को लिख देते हैं। जैसे देखो, ये थी इस चैप्टर के बारे में बेसिक बातें। इसी के ऊपर हम धीरे धीरे बेसिक से लेके एडवांस तक, लास्ट क्वेश्चन एडवांस जहां तक क्वेश्चन में एग्जाम में पूछे गए हैं वो क्वेश्चन हम इसमें करने की पूरी कोशिश करेंगे। देखो, जैसे इसमें शेषफल में निकलते हैं 2। एक तो नेगेटिव रिमाइंडर आता है और एक आता है पॉजिटिव रिमाइंडर। एक कैसा आता है, एक आता है नेगेटिव और एक आता है पॉजिटिव। मैं आपको दोनों का महत्व बताऊंगा। जैसे देखो, मैंने एक संख्या ली है 20। कितनी ली है, 20। 20 को मैंने दिया 5 से भाग। एक तो इसका आएगा पॉजिटिव रिमाइंडर, एक क्या आएगा, पॉजिटिव, और एक आएगा इसका नेगेटिव रिमाइंडर। जैसे 5 को मैंने यहाँ 24 ले लेते हैं हम। कितना ले लेते हैं, 24 ले लेते हैं। अगर 5 को मैंने कितने को भाग दिया, 5 के कितने होते हैं, 20, और 5 5 कितने होते हैं, 25। देखो, जब मैंने पॉजिटिव रिमाइंडर लिया तो मेरे पास क्या बचे, प्लस के 4 बचे। क्या बचे, प्लस के 4 बचे। लेकिन जब मैंने इसमें नेगेटिव रिमाइंडर लिया तो क्या बचा मेरे पास, माइनस का 1 बचा। माइनस का कितना बचा मेरे पास, 1 बचा। माइनस का 1 हमारा कभी भी आंसर होता नहीं है, इसीलिए हम इसमें सिंपली क्या करेंगे, 5 - 1 हमारा शेषफल रिमाइंडर कितना आया, 4 आया। कितना आया, 4 आया।
ये छोटी छोटी चीजें हैं जो क्वेश्चन को, बड़े बड़े क्वेश्चनों को बिल्कुल चंद सेकंडों में सोल्व करते हैं। नेगेटिव रिमाइंडर इसलिए लेते हैं हम। नेगेटिव रिमाइंडर किस लिए लेते हैं? इसलिए लेते हैं। नेगेटिव रिमाइंडर के ऊपर ही अगर बात करें, जैसे देखो 50 है, संख्या क्या है 50। 50 को मैं किससे भाग कर रहा हूँ? 11 को भाग कर रहा हूँ। 50 से 11 से एक इसका पॉजिटिव आएगा और एक आएगा इसका नेगेटिव रिमाइंडर। पॉजिटिव आएगा और नेगेटिव आएगा। पॉजिटिव में देखो 11 चौके कितना होते हैं? 44। 11 चौके कितने होते हैं? 44। नेगेटिव लेने के लिए जितनी संख्या है उससे अगले स्टेप पर चलना पड़ता है। कितना लेते हैं? 55। कितना आ गया? 55। जब मैंने 44 में से 50 में से 44 माइनस किया तो कितना है मेरे? 6। ये रिमाइंडर मेरा कैसा है? पॉजिटिव आया। लेकिन जैसे मैंने इसको इसमें माइनस किया तो कितना आया? माइनस का 5 आया। ये नेगेटिव, ये रिमाइंडर कैसा है? नेगेटिव आया। नेगेटिव में हमारा आंसर होता नहीं है, इसलिए हम करते क्या है? 11 माइनस 5 कितने आ गए रिमाइंडर? 6। देखो कहने का मतलब है, ये चीजें बताने का मतलब ये है कि भाई हम अगर नेगेटिव भी रिमाइंडर लेते हैं, अगर पॉजिटिव भी रिमाइंडर लेते हैं, तो कहने का मतलब ये है कि भाई जो हमारा जो आंसर होता है ना, उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। कोई भी फर्क क्या नहीं पड़ता है? कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। जैसे अगली कोई क्वेश्चन देखो, आप ये चीजें समझ रहे हो ना। जैसे देखो क्वेश्चन लिया है मैंने 15 को किससे भाग करना है? 7 से भाग करना है। 15 को किससे भाग करना है? 7 से भाग करना है। जैसे ही मैंने इसको 7 से भाग किया तो एक तो आएगा इसका पॉजिटिव रिमाइंडर और एक आएगा नेगेटिव रिमाइंडर। एक क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा और एक आएगा नेगेटिव। जैसे देखो 7 है, 7 को मैंने इससे भाग किया तो कितने पर गया? 14। 7 दूनी कितने होते हैं? 14। 7 3 कितने होते हैं? 21। ये 14 है, इसमें से एक तो ये मेरा पॉजिटिव कितना आया? 1 आया। पॉजिटिव कितना आया? 1 आया। अगर नेगेटिव को इसमें से माइनस किया तो कितना आया? माइनस का 6 आया। माइनस का कितना आया? 6 आया। अब देखो 7 माइनस 6 कितने होते हैं? 1 होते हैं। हमारा आंसर कितना आया? 1 आया। अब आप बता रहे होगे, आप सोच रहे होगे भाई ये हमारे क्या काम का है जब हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। इसका यूज होता है बड़े बड़े क्वेश्चनों में। आपको चंद सेकंडों में, नेगेटिव रिमाइंडर इतनी जबरदस्त चीज है, आप चंद सेकंडों में आंसर को निकाल सकते हो। जैसे मैं आपको अगर कोई संख्या दूं, जैसे मान के चलिए हमने संख्या ली है एक 2295। कितने लिए है? 2295। और मैं इसको किससे भाग कर रहा हूं? 23 से भाग कर रहा हूं। क्या किससे भाग कर रहा हूं? 23 से भाग कर रहा हूं। अब मेरे को बताओ भाई, इसमें आपको विद इन ए सेकंड आंसर बताना है। इसका क्या करना है? विद इन ए सेकंड इसका क्या बताना है? आंसर बताना है। अब देखो, या तो आप क्या करो, या तो आप 23 को 2295 से पूरा पूरा भाग करो। क्या करो? पूरा पूरा भाग करो। या फिर आपको पता होना चाहिए 2295 है, 2300 से कब घटेगा? ये है 2300 के नजदीक है। किसके नजदीक है? 2300 के नजदीक है। आपने देखा 2300 से कितना कम है? ये 5 कम है। माइनस क्या आएगा? 5 आएगा। सिंपली इसको 23 में से क्या करने हैं? माइनस 5 करने हैं। हमारा रिमाइंडर कितना आएगा? 18 आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा? 18 आएगा। या फिर आपको करना क्या है? 2295 संख्या दे रखी है आपको 2295, इसको सिंपली आपको किससे? 23 से भाग करना है। जितना भी क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन आएगा 1 मिनट लगाओ, आप 1.5 मिनट लगाओ, वो आपकी मर्जी है। तब ये लास्ट में शेषफल रिमाइंडर कितना आएगा? इसका 18 ही आएगा। कितना आएगा? 18 आएगा। समझिए आप, नेगेटिव रिमाइंडर कहाँ काम आता है? नेगेटिव रिमाइंडर आता है यही काम आता है। अब अगर देखो, अगर मैंने आपको कोई संख्या दी 899, कितनी है? 899, और इसको भाग करना है 18 से। भाग करना है किससे? 18 से। या तो आप इसको डायरेक्ट 18 से भाग दो, भाई आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो आप इसको डायरेक्ट 18 से भाग दो, या अगर आपको नेगेटिव रिमाइंडर लेना आता है तो आपको पता होगा कि भाई 1800 से ऐसी कौन सी संख्या है जो इसके नजदीक है? 900। कौन सी संख्या है? 900। 900 एक ऐसी संख्या जो 18 से पूरी पूरी भाग होती है। ये 900 से कितना कम है? माइनस से 1 कम है। कितना कम है? माइनस से 1 कम है। सिंपली आपको माइनस में हमारा कभी भी रिमाइंडर आता नहीं, तो 18 माइनस 1 हमारा आंसर कितना आ गया? 17। इसमें शेषफल कितना बचेगा? 17। या फिर आपको 899 को डायरेक्ट से भाग देना पड़ेगा, 18 से भाग देना पड़ेगा, तब आपका क्या आएगा? आंसर आएगा। आप समझ चुके होंगे ये बात। अगर समझ गए हो तो आप मेरे को एक बात बताओ, जैसे कितनी है? 2498 है। कितनी है? 2498। मैं इसको किससे भाग कर रहा हूँ? 25 से भाग कर रहा हूँ। किससे भाग कर रहा हूँ? 25 से भाग कर रहा हूँ। अब मेरे को आप इसका आंसर करके बताओ। देखो, या तो आपके पास 2 ऑप्शन है, मैं अभी भी कह रहा हूं, या तो आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो आप डायरेक्ट 2498 को किससे भाग करो? 25 से भाग करो, नहीं सॉरी 25 से भाग दो, तब आपका शेषफल रिमाइंडर निकलेगा। या फिर आपको नेगेटिव पता होना चाहिए। देखो ये कितना है? 2498 है। आपको पता है कि भाई 2500 एक ऐसी संख्या जो किससे पूरी पूरी विभाजित होती है? 25 से विभाजित होती है। ये इस 2500 से कितना कम है? सिर्फ 2 कम है। कितना कम है? -2 कम है। सिंपली आपको करना क्या है? 25 - 2, आपका शेषफल रिमाइंडर कितना आया? 23। कितना आया? 23। बताओ आपको ये चीजें समझ में आई? नेगेटिव रिमाइंडर इसलिए ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि इसके ऊपर आते हैं बड़े बड़े क्वेश्चन, और वो हमें क्या करने होते हैं? सोल्व करने होते हैं। जैसे देखो, अब आपको अगर ये आपका बेस कंप्लीट हो गया होगा इसके ऊपर, रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर, जो ये हमारी रिमाइंडर थ्योरम है इसके ऊपर आपको ये पता चल गया होगा ना भाई कैसे निकालते, क्यों निकालते, क्यों महत्व ज्यादा देते हैं नेगेटिव रिमाइंडर को, क्योंकि इसी क्वेश्चन को क्या किया जाता है? बड़ी आसानी से सोल्व किया जा सकता है। जैसे आपके पास कोई क्वेश्चन है, जैसे आपने क्वेश्चन सोल्व किया, कितना आया? 1753।
इसी को ले लो, 1753 गुणा 1700 कितना आया, 49 आया, गुणा कितना दे रखा है आपको, 83 दे रखा है, और गुणा कितना दे रखा है आपको, 71 दे रखा है, गुणा कितना दे रखा है आपको, 71 दे रखा है, और आपको क्या करना है, 17 से भाग करना है। यही क्वेश्चन आपको किस में आ गया, सिंप्लीफिकेशन में आ गया। ये क्वेश्चन किस में आ गया आपका, सिंप्लीफिकेशन में आ गया। तो आपको इसको कैसे सोल्व करना है ये देखो। सबसे पहले देखो, आपको मैंने बताया था कि नेगेटिव रिमाइंडर एक ऐसी चीज है जो आप कितने भी बड़े क्वेश्चन क्यों ना हो, नेगेटिव रिमाइंडर से आप चंद सेकंडों में क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। देखो 1753, भाई 1700 पूरी 17 से विभाजित है, लास्ट में कितने हैं, 53, 17 एकम 17, 17 34, 17 51। आप क्वेश्चन को लिख लेते हो, यहाँ क्या हो गया 51, यहाँ भी क्या हो गया 17 51, 17 5 कितने हो गए 85, 17 5 कितने हो गए 85, और 17 चौके कितने हो गए 68। आपको देखना क्या है, ये 51 है, 51 में से गए तो कितने बचे, प्लस के 2 बचे, कितने बचे, प्लस के 2 बचे, कितने हैं 51 है, माइनस के कितने बचे हमारे पास, 2 बचे, माइनस के कितने बचे, 2 बचे, ये कितने हैं, यहाँ क्या बचे, माइनस के हमारे पास कितने बचे, 2 बचे, 17 चौके नहीं, ये कितने बचे हमारे पास, प्लस के 3 बचे, प्लस के 3 बचे। हमें क्या करना है, नेगेटिव रिमाइंडर निकालना है। माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए। अब गुणा करो इसको, 2 दूनी कितने होते हैं 4, 4 दूनी कितने होते हैं 8, 8 के 8 कितने होते हैं 24, 24 को हमने कितना आया, इसको जब हमने सोल्व किया तो इसमें कितना आया, 24 आया, 24 को हमने 17 से क्या किया, भाग किया, 17 एकम कितने होते हैं 17, शेष पर रिमाइंडर हमारा कितना आया, 17 माइनस 24 कितने आए, 7 आए, कितने आए 7 आए। बताओ भाई आपको समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया ना, कैसे कैसे क्या है। तो नेगेटिव रिमाइंडर इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखो शेषफल प्रमेय के ऊपर ही है हमारा एक अगला क्वेश्चन आता है, फैक्टोरियल के ऊपर आता है। किसके ऊपर आता है, फैक्टोरियल के ऊपर आता है। जैसे आपको क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है कि भाई फैक्टोरियल 1 क्या है, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल कितना दे रखा है आपको 1 इंटू फैक्टोरियल प्लस में फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 6, ऐसे ऐसे करते हमें कहां चलता है, फैक्टोरियल 100 तक, प्लस फैक्टोरियल 100 तक। और इसको भाग किसे किया है, भाग किया है 18 से, भाग किसे किया है 18 से। पूछ रहा आपसे पास शेषफल क्या होगा, इसमें क्या होगा, शेषफल बताओ क्या होगा, बताओ भाई शेषफल क्या होगा। देखो ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे करते हैं, ये फैक्टोरियल का मतलब अब आपको भली बात समझ में आ गया होगा। मैं पिछली तीनों क्लासों से लगातार आपको फैक्टोरियल बताता आ रहा हूँ, फैक्टोरियल को ऐसे निकालते हैं, फैक्टोरियल कैसे निकालते। देखो फैक्टोरियल 1 का मतलब क्या होता है, 1 होता है, प्लस फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या होता है, 2 होता है, फैक्टोरियल 3 का मतलब कितना होता है, 6 होता है, 6 होता है। क्यों होता है, क्योंकि देखो 1 गुणा 2 गुणे 3 कितने होते हैं, 3 दूनी 6 होते हैं। फैक्टोरियल 4 का मतलब कितना होता है, 24 होता है, फैक्टोरियल 4 कितना होता है, 24 होता है। फैक्टोरियल 5 कितना होता है, 120 होता है, फैक्टोरियल 5 कितना होता है, 120 होता है, प्लस फैक्टोरियल 6 कितना होता है, 720 होता है, कितना होता है, 720 होता है। आप ये समझ रहे होगे ना मैं ये क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि देखो फैक्टोरियल 5 क्या होता है, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5। जब मैंने इसको सभी को आपस में गुणा किया, 5 चौके 20, 20 दिए 60, 60 दिए 120, कितने आ गए 120। इसी प्रकार फैक्टोरियल 6 में जब हम गुणा करेंगे तो कितने आएंगे, 18 आएंगे, नहीं ये आएंगे 720 आएगा। देखो मैंने इससे आगे की संख्या क्यों नहीं लिखी वो मैं बताता हूं आपको। बाकी से देना हमें 18 से। अब मुझे ये बताओ भाई क्या ये 720 है, ये 18 से भाग हो रहा है, बिल्कुल आप कहोगे बिल्कुल हो रहा है। अगर ये 718 से भाग हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, इससे जो जितनी भी आगे की जो संख्याएं हैं वो किससे भाग होंगी, 18 से होंगी, वो किससे भाग होंगी, 18 से होंगी। इसलिए हम 720 भी नहीं लिखेंगे। सिर्फ हमारा क्वेश्चन अब कितना बच गया, इतना बच गया, कितना बच गया, इतना बच गया। भाई फैक्टोरियल से आगे की जो संख्या होती है, यहाँ कितना आया 720 आया ना, 720 को जब हमने 18 से भाग दिया तो ये पूरा पूरा चला गया। इसका मतलब क्या, फैक्टोरियल 6 से आगे जितनी भी संख्याएं आएंगी उसमें क्या होंगे, 18 से पूर्णतः क्या हो जाएंगी, विभाजित हो जाएंगी। ठीक है, समझ गए आप ये बात मेरी। अब देखो अब हमें क्या निकालना है, शेषफल निकालना है, शेषफल निकालना है। 1 को जब मैंने 18 से भाग किया, शेषफल क्या आया, 1 आया। 2 को जब भाग किया तो क्या आया, 2 आया। 6 को जब भाग किया तो क्या आया, 6 आया। प्लस जब मैंने 18 को किससे भाग दिया, 24 से भाग दिया तो 18 एकम 18, प्लस के मेरे क्या बचे, 6 बचे। प्लस देखो जब मैंने 18 को किससे भाग दिया, 120 से भाग दिया। 18 को किससे भाग दिया, 120। 18 सिक्की कितने होते हैं, 18 सिक्की, 18 को 6 से गुणा कर लो, 18 सिक्की 8 सिक्की 48, 4 18 सिक्की 108, कितने होते हैं 108। और 18 साते कितने होते हैं, 8 7 56, 5 और 7 एकम 7, 7 5 12, कितने होते हैं 126, कितने होते हैं 126। नेगेटिव लेना है, कितना बच गया मेरा, -6 बच गया। कितना बच गया मेरा, -6 बच गया। -6 प्लस 6 आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। 6 और 2 8 1 9, रिमाइंडर मेरा कितना आया, 9 आया। बताओ भाई कोई तकलीफ हुई आपको ये बात, ये क्वेश्चन समझने में नहीं हुई होगी ना, अभी तक नहीं होगी, होनी भी नहीं चाहिए। ये जो क्या थे आपके शेषफल प्रमेय के ऊपर आधारित क्या थे, क्वेश्चन थे। शेषफल प्रमेय के ऊपर आधारित क्या थे, क्वेश्चन थे।
ठीक है भाई, समझ गए आप इस बात को। चलो आज हम हमारी इस वीडियो को यहीं तक ही रखते हैं। आगे ये छोटी छोटी क्लिप के ऊपर वीडियो आएंगे तो आपको ज्यादा सीखने को मिलेगा। अगर ज्यादा बड़ी वीडियो हो जाती है तो फिर आप उसको देखते भी नहीं हो, क्या नहीं करते हो, देखते भी नहीं हो। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, छोटी छोटी बिल्कुल छोटी छोटी वीडियो लेके आ रहे हैं। अब जैसे कि अगर आप टॉपिक समझने की कोशिश करो तो वो क्या होगा, आपको पूर्णतः क्या आ जाएगा, समझ में आएगा। अगर आपको समझ में आ रहा हो, अगर कुछ नया सीखने को मिल रहा हो तो वीडियो को क्या करना, लाइक करना, चैनल को क्या करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।